अब हम सीखेंगे कि सीन तैयार होने के बाद भी एनिमेशन कैसे बदली जा सकती है। यह ऑटो ड्राफ्ट के सबसे शक्तिशाली और लचीले फीचर्स में से एक है। उदाहरण, इस टेम्पलेट सीन को चलाएं। हम देख सकते हैं एक व्यक्ति चल रहा है, उसके पीछे एक महिला भी चल रही है, बाकी लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ये वे गतिविधियां हैं जो इस समय सीन में हो रही हैं। अब मान लीजिए मैं यह निर्णय लेता हूँ कि चलने की बजाय उसे दौड़ना चाहिए। यह बहुत आसान है। उस पात्र को चुनें, नीचे जाएं, एनिमेट पर क्लिक करें। अब कोई दूसरी एनिमेशन चुनें। उदाहरण के लिए रन या स्नीक वॉक चुनें। तुरंत आप देखेंगे कि जो पात्र पहले चल रहा था अब नई एनिमेशन कर रहा है। सीन को दोबारा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यदि आप किसी अन्य पात्र को चुनते हैं, उदाहरण के लिए जिसका पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो आप एनिमेट में जाकर कई अन्य क्रियाएं देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप टॉकिंग पोज चुन सकते हैं। अब प्ले करें, आप देखेंगे कि वह पात्र अब बात कर रहा है। ऑटो ड्राफ्ट हमें किसी भी एनिमेशन को रियल टाइम में बदलने की सुविधा देता है। हमें शुरू से सब कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले सभी पात्रों को सही स्थान पर रखते हैं, फिर अलग अलग एनिमेशन ट्राई कर सकते हैं। यह कार्य प्रणाली को बहुत लचीला बनाता है। नया पात्र जोड़ना। अब मान लीजिए हम सीन में एक नया पात्र जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए सफेद कपड़े पहने व्यक्ति को जोड़ते हैं। जब भी हम नया पात्र जोड़ते हैं, हम उसे पहले आइडल पोज में रखते हैं। इससे हमें उसे सही स्थान पर रखने में मदद मिलती है। बाद में हम उसकी एनिमेशन बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए पात्र चुनें, एनिमेट पर जाएं, टॉक चुनें, अब प्ले करें। आप देखेंगे कि वह सीन में बात कर रहा है। अंतिम समझ, आप किसी भी समय किसी भी पात्र की एनिमेशन बदल सकते हैं। सीन को दोबारा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह रियल टाइम लचीलापन ऑटो ड्राफ्ट की सबसे शानदार विशेषताओं में से एक है। यह आपको तेजी से प्रयोग करने और अपनी कहानी को बेहतर बनाने की सुविधा देता है।